हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो पहले वाली क्लास जो 3.4 का जो सॉल्यूशंस हो रहा था उसमें से दो क्वेश्चंस यानी रह गया था इसका, जिसका सॉल्यूशन ना हुआ था वीडियो लेंदी होने की वजह से। तो उसकी दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इसी वीडियो में होगा, तो शुरू से लास्ट तक देखिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है 3.4 के क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का। तो यहाँ समझिए कि मीना वेंट टू बैंक, यानी मीना बैंक गई टू विड्रॉ 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से पूछी टू गिव हर, यहाँ पे देखिए 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, यानी 100 रुपये का नोट और 50 रुपये के नोट देने के लिए बोली खजांची से पूछी। उसके बाद मीना गोट 25 नोट्स, मीना 25 नोट्स पाई, कौन से? तो 50 रुपये की और 100 रुपये की। इन ऑल फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपया 50 रुपये एंड 100 रुपये सी रिसीव्ड, यानी उन सभी 50 और 100 रुपये की नोट्स को फाइंड आउट कीजिए जिससे वो उस 50 और 100 रुपये के नोट्स को पाई। तो यहाँ पे समझिए इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी। तो यहाँ पे 50 रुपी एंड 100 रुपी को आप लोग क्या मानेंगे? एक्स एंड वाई मानेंगे। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं कि लेट मीनाज 50 रुपी नोट्स इज एक्स। गुड, एक्स। अब देखिए 50 रुपये की नोट बराबर एक्स एंड मीनाज 100 रुपी नोट्स इज वाई। गुड। उसके बाद देखिए और समझिए, उसके बाद ये क्या किया, 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट मिलाकर कितना उन्होंने पैसा लिया? तो 2000 रुपये लिया। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपये लिया। अब बात आई कि भाई 50 रुपये की नोट उन्होंने लिया लेकिन कितना लिया, और 100 रुपये की नोट तो लिया लेकिन कितना लिया, समझ रहे ना। ये वाली चीज़ को जानना जरूरी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी फिर से प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू ये 25 हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 50x प्लस 100y बराबर 2000 है और x प्लस वाई बराबर 25 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 50 to get multiply by 50 and subtracting we get, यानी समीकरण 2 में 50 से गुणा कर घटाने पर, तो जैसे 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहाँ पे है 50x प्लस 50y बराबर हो जाएगा 25 पचे 600 1200। यहाँ पे 25 से गुना कीजिएगा 50 को तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है। अब समझिए इसको आप लोग माइनस कीजिएगा। क्यों माइनस कीजिएगा? क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग बोल रहा है तो माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 50y इक्वल टू, यहाँ पे 2000 में से 1250 गया तो कितना बचा? 2000 में से 1250 जाएगा तो कितना बचेगा? तो समझिए यहाँ पे तो 0 का 0, 100 में 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और ये हो जाएगा यानी 550y इक्वल टू 750। तो y इक्वल टू 750 बाई 50, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको 15। और समझिए
y इक्वल टू 15, यानी y का मतलब यानी 100 रुपये के 15 नोट्स मिले, तो 50 रुपये का कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन है, इसमें फटाक से रखेंगे और सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे रखिएगा, इन सेकेंड में रखिएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x प्लस वाई इक्वल टू है 25। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा 25 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 25 माइनस 10, तो x इक्वल टू 10। अब देखिए x इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे स्टूडेंट अब इसको देख लेते हैं कि ये जो 50 रुपये की नोट है वो है 10 है, और 100 रुपये की नोट है 15, तो ये दोनों मिलाकर 25 नोट मिले। ये पता नहीं 2000 है कि नहीं है, तो 10 है तो 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1500 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है इसको प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 50 रुपये नोट्स इज 10 एंड 100 रुपये नोट्स इज 15। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो मीना गई कैशियर से, तो कैशियर ने क्या किया, उसको 10 रुपये का 10 को नोट दिया 50 रुपये का, और 15 को नोट दिया 100 रुपये का। तब उन्होंने 2000 नोट्स लिया। उसके बाद चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है, देखिए समझिए कि बहुत ही आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हल्का है, और इसके जो सॉल्यूशन है बहुत ही हल्का है। तो समझिए, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज। एक जो लैंडिंग बनाओ, क्या करना, किराए पर रखना। क्या, किराया। इसका मतलब ए लैंडिंग लाइब्रेरी एक किराए पर लिया गया पुस्तकालय है, हैज़ अ फिक्स चार्ज, जिसका चार्ज फिक्स्ड है, फॉर द फर्स्ट डेज, यानी 3 दिनों के लिए फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, यानी अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अतिरिक्त जितना भी दिन लगे उसका किराया अलग है। देयर आफ्टर, कुछ दिन के बाद, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक, यानी 27 सरिता जो थी वो 27 रुपये दी, किसके लिए, तो बुक के लिए। केप्ट फॉर 7 डेज, यानी 7 दिन रखी थी, तो उसके लिए उन्होंने 27 रुपये दिया। वाइल, जैसे शशि पेड 21 रुपये फॉर द बुक, शी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी ये जो शशि थी उन्होंने 21 रुपये दिए एक बुक के लिए, और वो 5 दिनों के लिए रखी। तो देखिए यहाँ पे समझिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन से कोई मतलब नहीं है। आपको समझना है कि भाई 1 से 3 दिन का किराया नियत है, और उसके बाद जैसे ही चौथा दिन रखेंगे तो उस पर किराया दूसरा चढ़ जाएगा, उसके बाद तीसरा, यानी एक कहने का मतलब है कि 1 से 3 दिन का किराया नियत है, जो सरकार तय की है, जो पुस्तकालय आपका तय किया वही है। तो इसको समझिए, इसको लिखिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days is X, okay, and additional charge is Y। ठीक है, और समझिए कि भाई एक दिन के, एक जो 3 दिन है वो नियत है, उसके लिए 100 रुपया, और जो एडिशनल चार्ज है उसको Y रुपये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 7 दिनों के लिए रखी, कौन रखी है, तो सरिता 7 दिनों के लिए रखी। तो 7 आप लोग लिखते हैं, तो 3 दिन इसका तो एक नियत है, 4 दिन का किराया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है x ई प्लस 4y इक्वल टू कितना दिन का, यहाँ पे कितना है 27 है, कितना रुपये दिए 27। अगेन में है, अब क्या अगेन में लिखना है
कि जैसे शशि पे 21 रुपये तो दिया है, लेकिन फॉर द सी केप्ट फॉर 5 डेज, तो 5 डेज का मतलब x प्लस 2y, तो 5 डेज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई देन सबट्रैक्टिंग वी गेट। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, गुना कर जोड़ने घटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए जैसे ही गुना कर घटाने की बात आ जाए तो आप लोगों को सेम टू सेम प्रोसेस को लिखना है। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। ओके, ये क्वेश्चन आप में मेंशन किया गया है, उसके बाद इसका आंसर है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये कट जाएगा, ये 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y बराबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में क्या है, तो इन इक्वेशन 1 का मतलब है कि x प्लस 4y, यानी x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू ये 27 माइनस 4 गुना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12, तो 7 + 2 क्या 5, यानी 15। तो x इक्वल टू 15 आंसर। यानी जो 3 दिन का किराया हो, 5 15 यानी 15 रुपये नियत है, उसके बाद जस्ट ही जो अगला आपका किराया होगा, तो अगला किराया ये क्या है, जो एक दिन के लिए जुड़ रहा है, तो आपका 3 रुपये एक दिन के लिए ना जाइएगा, जाइएगा तो उसके लिए 3 रुपये एक दिन दीजिएगा। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया ना, x बराबर 15 आएगा और y बराबर 3 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया और 3.4 आपका ख़त्म भी हो गया। बहुत ही अच्छा है। 3.5 फाइंड के पहले बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर करेंगे, तो क्लास पर बने रहिए। अगर आप नए